नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट की मीटिंग के बारे में। ट्रंप ने किस तरीके से साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में बुलाया और पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने इनको ह्यूमिलिएट किया है। आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। बीबीसी, सीएनएन, हर कोई इस पर बात कर रहा है। और यूट्यूब पे भी आप अगर देखो, everyone's talking about this meeting because I give them all the views, especially this Prashant Dhawan from India. He seems to impersonate me a lot. आपको हर न्यूज आउटलेट दिखेगा इस पर बातचीत कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता है इस मीटिंग के बारे में, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग बिग। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी मैं कहूंगा कि ट्रंप ने इतनी बेइज्जती नहीं करी थी जितनी ओपनली करी है साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट की। हालत इतनी खराब है कि साउथ अफ्रीका के लोग आज के समय अपने प्रेसिडेंट को कोस रहे हैं। क्यों गए थे यूएसए में, क्यों गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, और देश का नाम क्यों इस तरीके से डुबा दिया। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप देख पाओगे साउथ अफ्रीका के एक फेमस प्रोफेसर हैं, ये यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं और इन ट्वीट्स को आप देखोगे 8 लाख 9 लाख मिलियन व्यूज मिल रहे हैं आज के समय। ये कह रहे हैं वीक, स्पाइनलेस, ओवरवेल्म्ड, स्ट्रगलिंग, ये सब बातें ये कह रहे हैं अपने प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा के बारे में कि मैंने बस बहुत देख लिया और नहीं देखा जा रहा। दिस एंटायर ट्रिप वॉज ए जियो पॉलिटिकल मिस्टेक। इस पर कोई भी डाउट मत करना। प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा और साउथ अफ्रीका को ह्यूमिलिएट किया गया था आज। अब यहां पे आप कहोगे अच्छा इतना कुछ हो गया, मगर अचानक से साउथ अफ्रीका, एबी डिविलियर्स, मतलब क्या हुआ क्या यहां पे। वेल, सब कुछ सरल भाषा में आपको बताता हूं फ्रॉम द बिगिनिंग। नाउ इधर वर्ल्ड मैप पे आप देख पाओगे, यहां पे आपको मिल जाएगा साउथ अफ्रीका। नाउ अब मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि जी इस वीडियो में आप प्रो साउथ अफ्रीका तरीके से बात करिए ना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स कंट्री है ये सब। यार ऑनेस्टली बताऊं, इंडिया के अलावा, मैं एक इंडियन हूँ, आई विल बी प्रो इंडिया। इंडिया के अलावा बाकी दुनिया में जब मैं बात करता हूँ, आई एम वेरी मच एन ऑब्जर्वर। मुझे यहाँ पे कुछ ना यूएस की साइड ले रहा हूँ ना साउथ अफ्रीका की साइड ले रहा हूँ। जो हुआ है ये मैं आपको बता दूंगा एंड आफ्टर दैट यू कैन जज फॉर योर सेल्फ। साउथ अफ्रीका की देखिए आबादी है आज के समय 6 करोड़ 10-20 लाख के आसपास। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन की परसेंटेज आप अगर देखोगे तो 80% से ज्यादा यहाँ पर ब्लैक साउथ अफ्रीकन आपको मिलेंगे। फिर जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इनकी क्रिकेट टीम देखी होगी, ये फाफ डू प्लेसी, एबी डिविलियर्स, ये सब व्हाइट साउथ अफ्रीकन हैं। ये वैसे इनकी क्रिकेट टीम वगैरह बाकी टीम्स में बहुत ज़्यादा है, मगर ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 7% के आसपास है ऑफ द टोटल साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन। और इनकी पॉपुलेशन लगातार गिरती जा रही है। देखो हुआ यहाँ पर क्या है, एक टाइम पर ना अपार्टाइड गवर्नमेंट जब थी साउथ अफ्रीका में, तब जो गोरे लोग थे व्हाइट साउथ अफ्रीकन, ये अत्याचार किया करते थे ब्लैक साउथ अफ्रीकन पे। ये लंबे समय तक हुआ। फिर आए नेल्सन मंडेला, उसके बाद स्थिति बदली। नाउ अब हो क्या रहा है कि काफी जगह जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन हैं, स्पेशली फार्मर्स, वो अत्याचार फेस कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट काफी बार वायलेंस हो जाता है। और अमेरिका में जो व्हाइट लोग हैं, यूरोप में जो व्हाइट लोग हैं, उनको ये सब देखकर पीड़ा होती है कि देखिए व्हाइट रेस के जो लोग हैं साउथ अफ्रीका में, जिनकी आबादी बची कितनी है 7% के आसपास, इन पर अत्याचार क्यों किए जा रहे हैं। जब किसी अफ्रीकन अमेरिकन पे अत्याचार होता है या फिर किसी अफ्रीकन पे अत्याचार होता है, वर्ल्ड मीडिया फोकस कर देता है। मगर जब साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट पॉपुलेशन है ये डर के मारे साउथ अफ्रीका छोड़कर भाग रहे हैं, यहाँ पर न्यूज आ रही है इतनी जरा खराब, तो फिर वर्ल्ड रिएक्ट क्यों नहीं करता। और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने ट्रंप को यह कहा था कि प्रेसिडेंट जब बनोगे ना तो साउथ अफ्रीका का इशू तुमको रेस करना होगा। साउथ अफ्रीका में ट्रंप के हिसाब से व्हाइट जेनोसाइड हो रही है। नाउ व्हाइट जेनोसाइड एक बहुत बड़ा वर्ड है। जेनोसाइड का मतलब तो होता है जी आबादी कम कर दी। नाउ क्या हम यहाँ पे आज के समय कह सकते हैं कि व्हाइट जेनोसाइड हो रही है? इसके ये थोड़ा ज्यादा मैं कहूंगा अतिशोक्ति हो जाएगी, मगर डेफिनेटली कई जो व्हाइट रेस के लोग हैं साउथ अफ्रीका में, इन पर अत्याचार तो हुए हैं, इनके अगेंस्ट वायलेंस हुआ है। और इस बात को लेकर ट्रंप बहुत गुस्सा है और इसी वजह से इन्होंने रिसेंटली सिरिल रामाफोसा को बुलाया यूएसए में। और यूएसए में बुलाकर ट्रंप, इलॉन मस्क, ये यहाँ पे जेडी वैंस सब तैयार होके बैठे हुए थे। घेर के अच्छे से सिरिल रामाफोसा से सवाल पूछे कि बताओ जो ये व्हाइट लोग हैं इन पे तुम अत्याचार क्यों कर रहे हो। That we've just seen on the screen. I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. Death. Death.
horrible death. Death. I don't know. But you know that To pick anyone, white South Africans are fleeing because of the violence and racist laws. And this is all. I mean, I'll give these to you. I'd like So to- when you say what would I like to do, I don't know what to do. Look at this. White South African couple say that they were attacked violently. And, President Trump, when will you go and see for yourself if it is indeed true? well, I could do that. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. And he asks about a jet that was given. You ought to be ashamed of yourself. You know, you are so bad. You're such a bad reporter. President Trump. Mr. President This is Trump. one after another. This family was wiped out. I'm just looking. Can we get a report from President Ramaphosa, Your please? reaction to those videos, Mr. President Trump. Well, I think the videos are so. No. When you look at the videos, I mean, how does it get worse? And these are people that are officials, and they're saying that kill the white farmer and take their land. That's what. These are allowed on a positive And I have other friends in South Africa. I have people that left. One in particular that says you can't go there. He said they want to take your land. They take your land and they kill you. वाओ, कैन यू इमेजिन दैट डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्ल्ड लीडर को अपने वाइट हाउस में बिठाया, मीडिया के सामने एक एक करके आर्टिकल दिखाए कि देखो वाइट फार्मर को मारा गया तुम्हारे देश में। अब तुम्हारे देश में जो वाइट लोग हैं उनके अगेंस्ट नफरत बढ़ती जा रही है, उनको अटैक किया जा रहा है, देखो वाइट जेनोसाइड हो रही है, एक एक करके खूब सारे आर्टिकल दिखाए। नाउ जो सिरिल रामाफोसा थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, इन्होंने डिफेंस में ये कहा कि 26,000 मर्डर्स रिपोर्ट किए गए थे साउथ अफ्रीका में 2024 में। इसमें से सिर्फ 44 थे जो फार्मिंग कम्युनिटीज से रिलेटेड है। और रामाफोसा ने यहाँ पर यह कहा कि ज़्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं इनके ये ब्लैक साउथ अफ्रीकन फार्मर्स होते हैं। तो इनका ये कहना ये है कि कुछ ऐसा वाइट जेनोसाइड जैसा नहीं हो रहा, बट ये अगेन ये रामाफोसा का क्लेम है। मैं अगर आपको लार्जर स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं उसमें साफ साफ दिखता है कि वाइट साउथ अफ्रीकन की आबादी साउथ अफ्रीका में लगातार कम होती जा रही है। आप अगर पॉपुलेशन देखो साउथ अफ्रीका की 1996 में ये आबादी थी 8.9%। अब ये आबादी कम होकर 7.3% रह गई है। एक चेंज अगर हम देखें 1.6 से लेकर 1.7% के आसपास का चेंज है। तो बिल्कुल देखिए अत्याचार तो हुए हैं, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स के कितने केसेस हुए थे, डर का माहौल वहां पर कितना है, क्या हो रहा है, दैट कैन बी डिबेटेबल। मगर बहुत सारे वाइट साउथ अफ्रीकन अपनी जान बचाकर साउथ अफ्रीका से भागे हैं। नाउ जो इशू ट्रंप ने रेज किया है बिल्कुल बहुत सीरियस है। मेरा मानना यह है, देखिए पास्ट में जो हो गया सो हो गया, उसके बेसिस पर प्रेजेंट डे में वायलेंस करना ठीक नहीं है। बट एट द सेम टाइम देखो प्रॉब्लम ये होती है, ट्रंप काफ़ी बार जो बातें बोलते हैं उसके पीछे फैक्ट्स वगैरह वेरीफाइड होते नहीं है, उसकी वजह से जो टॉपिक की इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा के सामने ना एक वीडियो चला दी, जी हाँ लिटरली इन्होंने मीडिया वगैरह सबके सामने एक वीडियो चला दी जहाँ पर ये दिखाया कि देखिए ये साउथ अफ्रीका का सीन है, ये सड़क के आसपास आपको क्रॉसेस दिख जाएंगे, ये कब्रें हैं उन वाइट फार्मर्स की जिनको मारा गया साउथ अफ्रीका में। ये देखिए Now this is very bad. These are burial sites right here. Burial sites. Over 1,000 of white farmers, and those cars are lined up to pay love on a Sunday morning. Each one of those white things you see is a cross. ना यहाँ पे ये बार बार कह रहे हैं ये जी वाइट फार्मर्स की बरियल साइट्स है, वाइट फार्मर्स को मारा गया। जो ये वीडियो है ये मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी से दिखा देता हूँ। ट्रंप ने ये वीडियो चलाई थी साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के सामने और ये कहा था कि देखो कब्रें, ये क्रॉस जो हैं यहाँ पे वाइट फार्मर्स मारे गए हैं। अगेन ये ग्रेव्स नहीं है, ये कब्रें नहीं है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। 2 वाइट फार्मर्स थे, उनको मार दिया गया था। उसके प्रोटेस्ट में बहुत सारी जो वाइट फार्मर्स की कम्युनिटी है ये बाहर आई थी। इन्होंने इस तरीके से ये क्रॉसेस प्लांट किए थे और ये पूरा इनका ये प्रोटेस्ट करने का तरीका था। बट जब आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो उससे ना पूरा जो टॉपिक है, जो इशू है, उसकी इंपॉर्टेंस गिर जाती है। एंड ट्रंप ने यहाँ पे थोड़ा बहुत यही किया है कि फैक्ट्स के साथ खेल गए। बट मैं यहाँ पर ये कहूँगा ट्रंप में लाख बुराइयाँ होंगी, ट्रंप ने कई बातें खराब बोली होंगी, बट इस मामले में जो इन्होंने अपने वोटर्स को वादा किया था कि मैं वाइट फार्मर्स का इशू रेज करूंगा साउथ अफ्रीका के सामने, प्रेसिडेंट को बिठाकर रेज किया है। और मैंने आपको दिखाया है
कि साउथ अफ्रीकन आज के समय सोशल मीडिया पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वी फील ह्यूमिलिएटेड कि इस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट को बिठाकर आर्टिकल्स दिखाकर वीडियो दिखाकर ये बताया गया है कि उनके देश में रेस के नाम पर वायलेंस हो रहा है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि ट्रंप ने इतना कुछ बोल दिया साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के सामने, इन्होंने कुछ रिस्पॉन्स में कुछ बोला नहीं। देखिए एक ही बात बोल पाए कि डोनाल्ड ट्रंप सॉरी मेरे पास कोई प्लेन नहीं है आपको गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा जो कतर की सरकार है इन्होंने $400 मिलियन का एक प्लेन दिया है यूएस एयरफोर्स को, जो यूज किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल के लिए। लाविश लग्जूरियस प्लेन है। तो रामाफोसा ने यहाँ पर एक तरीके से मजाक उड़ाया ट्रंप का कि तुम तो गिफ्ट लेते हो बाकी कंट्रीज से। और ये जो क्लिप है ये देखिए, यहाँ पर ट्रंप ने भी इस बात को हावी नहीं होने दिया खुद पर। इन्होंने ये कहा है कि हाँ ठीक है, अगर तुम भी कोई प्लेन ऑफर करोगे यूएस एयरफोर्स के लिए तो बिल्कुल मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। That idiot talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. But Now this is what you call absolute cinema. मैंने कभी सोचा नहीं था कि वर्ल्ड लीडर्स इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, बट डोनाल्ड ट्रंप ने रूल्स वगैरह सब कुछ रीराइट कर दिए हैं। और अब मैं सोचता ये हूँ कि कल को यूएस प्रेसिडेंट जब किसी कंट्री को विजिट करेंगे तब क्या इनके लिए भी ऐसा वेलकम लोग प्रिपेयर करके रखेंगे, दिखाएंगे कि जी यूएसए ने यहाँ बॉम्बिंग कर दी थी तो ये हो गया था वगैरह। इट्स इनक्रेडिबल। मैं आपको बता दूं दुनिया भर में ना रूल्स फिर से लिखे जा रहे हैं। जो भी पहले नॉर्मल था सब कुछ बदला जा रहा है। वी आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। और आई थिंक काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने जो इशू रेस किया है बिल्कुल ठीक है। क्या इस तरीके से रेस करना चाहिए था प्रेसिडेंट के सामने उनको एक्सपोज करके वगैरह? आई मीन दैट कैन बी डिबेटेबल, बट ईदर वे ट्रंप ने अपने वोटर्स को जो वादा किया था वो काफी हद तक निभाया है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।